नमस्कार दोस्तों, आरती सौरभ सहदेव चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी। तो दोस्तों, जीवन में हमें आलसी नहीं बनना है। अगर हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो हमें आलस छोड़ना पड़ेगा। तो आज हम इस कहानी में आपको वही बताएंगे कि जीवन में अगर सफलता हासिल करनी है तो हमें आलस को छोड़ना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम शुरू करते हैं। जीवन में अगर सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आलस्य को अपने आसपास ना आने दें। आलसी की तुलना उस तालाब से की जा सकती है, सीमा में बंद जाने की वजह से, जिसके पानी में दुर्गंध व काई जम जाती है, जबकि अनवरत चलने वाली नदी का पानी सदैव निर्मल रहता है। यदि आप दिन भर घर में पड़े रहते हैं तो आपके हाथ पैर जकड़ जाएंगे, आपको चलने फिरने में दिक्कत होगी। मनुष्य तो मनुष्य, मशीन से यदि काम न लिया जाए तो उसके कल पुर्जे काम करना बंद कर देते हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी देश में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वह काफ़ी मेहनती था, खेतों में काम करके अपना गुजारा करता था। उसके 3 लड़के थे जो बड़े ही आलसी थे। उसकी आलस्य की वजह से बूढ़ा और उसकी पत्नी काफ़ी परेशान रहते थे। दोनों अपने लड़कों को समझने की कोशिश करते, लेकिन तीनों अपने आलसीपन से बाज नहीं आते थे। एक दिन बूढ़ा किसान चल बसा। बुढ़िया ने अपने बेटों को खेत पर जाने के लिए कहा, लेकिन वे गए नहीं। जब तक अनाज था, बुढ़िया ने उनको बना बना कर खिलाया। आखिर में एक दिन घर का सारा अनाज खत्म हो गया। जब घर में एक भी दाना नहीं बचा तो बुढ़िया ने अपने बेटों से काम धंधे के लिए कहा, लेकिन वे तब भी नहीं गए। एक दिन सुबह बुढ़िया उठकर रोने लगी। माँ को रोता देखकर उसके बेटों ने पूछा तो माँ ने बताया, सपने में तुम्हारे पिताजी आए थे। उन्होंने बताया कि यदि तुम लोग खेत में से गढ़ा हुआ धन निकाल कर ले आओ तो हमारी गरीबी दूर हो सकती है। तो इसमें रोने की बात क्या है? लड़कों ने पूछा। बुढ़िया बोली, मैं तो यह सोचकर रो रही हूँ कि अब खेत खोदकर कौन धन निकाल कर लाएगा। किसी दूसरे से कह भी नहीं सकती हूँ, इसलिए रो रही हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर तीनों बेटे खेत में जाकर जमीन खोदने लगे। तीनों बेटे एक ही जगह खुदाई कर रहे थे। यह देख बुढ़िया ने कहा, धन खेत में कहीं भी हो सकता है, इसलिए पूरे खेत की अच्छी तरह से खुदाई करो। पूरा खेत खुद जाने के बाद जब धन नहीं मिला तो तीनों बेटे नाराज हो गए। बुढ़िया ने कहा, ठीक है, सपने में तुम्हारे पिताजी आने पर मैं उनसे इसकी शिकायत करूंगी। जब खेत की खुदाई हो गई तो क्यों ना इसमें अनाज बो दिया जाए। बेटों ने अनाज बो दिया। कुछ ही दिनों में खेत में फसल लहराने लगी। फसल काटने का वक्त आया तो एक दिन बुढ़िया फिर रोने लगी।
बेटों ने पूछा, अब क्या हुआ माँ? तेरे पिता सपने में आए थे, कहने लगे फसल को काट कर बाजार में बेच कर आओ। आप उन्हें धन के बारे में बताएंगे। बेटों ने धन के लालच में फसल काटकर बाजार में बेचने गए। फसल बेचने पर जब उन्हें धन मिला तो तीनों बेटे खुश हुए। उस दिन से तीनों ने आलस्य त्याग कर खेत में काम करने लगे। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं या अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आलस्य से बचें। आलस्य गरीबी है, आलस्य असफलता है, आलस्य नाकामयाबी है, आलस्य अमीरी का दुश्मन है। आलस्य को दूर भगाएं और सफल व्यक्ति बन जाएं। सफल बनना है तो आलस को त्यागना ही होगा। आलस्य से जीवन के रचनात्मक पल नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको हमारी कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आज की कहानी आपको हमारी अच्छी लगी हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।